जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। मुझे खाना बनाना आसान लगता है, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हंसी मजाक की बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो लाफिंग मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो लाफिंग मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, इट इज़ नो लाफिंग मैटर, इट इज़ नो लाफिंग मैटर। बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, राइजिंग किड्स इज नो लाफिंग मैटर। वैसे भी मैं नहीं जा रहा, वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनीवे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनीवे प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, एनीवे यही का वही रहेगा, विच मीन वैसे भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे भी मैं नहीं जा रहा, एनीवे आई एम नॉट गोइंग, एनीवे आई एम नॉट गोइंग। वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, एनीवे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एनीवे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है, एनीवे हु इज़ आस्किंग यू। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे, कुछ भी कहो वो नहीं आएगा, कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वट एवर यू से। वट एवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। वट एवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे, वट एवर यू से यू विल नॉट गो देयर, वट एवर यू से यू विल नॉट गो देयर। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा, वट एवर यू से ही विल नॉट कम, वट एवर यू से ही विल नॉट कम। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा, वट एवर यू से आई विल नॉट कन्विंस। खाओ और खाने दो, खेलो और खेलने दो, पढ़ो और पढ़ने दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट, ईट एंड लेट ईट। खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले, प्ले एंड लेट प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्ले एंड लेट, प्ले खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले, पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, स्टडी एंड लेट स्टडी। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली, सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया, ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली, ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से, उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रीच देयर इजीली। कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है, कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है, कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है, कहा है मेरा शर्ट मेल नहीं रहा है, मेल नहीं रहा है या मेल नहीं रही है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कांट फाइंड इट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कांट फाइंड इट, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, कांट फाइंड इट ये वही के वही रहेगा, विच मीन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है, वेयर इज माई बुक कांट फाइंड इट, वेयर इज माई बुक कांट फाइंड इट, वेयर इज माई बुक ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन कहा है मेरा किताब। कांट फाइंड इट ये हमारा फार्मूला है, विच मीन मिल नहीं रहा है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वेयर मीन कहा, माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन मेरा, बुक मीन किताब। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है, वेयर इज हिज मोबाइल कांट फाइंड इट, वेयर इज हिज मोबाइल कांट फाइंड इट, वेयर इज हिज मोबाइल ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन कहा है उसका मोबाइल, वेयर मीन कहा, हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन उसका, और मोबाइल हम फोन को कहते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहा है तुम्हारी चाबी मिल नहीं रही है, वेयर इज योर की कांट फाइंड इट, वेयर इज योर की ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन कहा है तुम्हारी चाबी की, चाबी योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू शो पोजीशन, ऑनरशिप और रिलेशनशिप। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये एक लफ्ज़ होता है जो नाउन इसम से पहले यूज होता है मलकियत को दिखाने के लिए। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहा है मेरा शर्ट मिल नहीं रहा है, वेयर इज माई शर्ट कांट फाइंड इट, वेयर इज माई शर्ट कांट फाइंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहा है मेरी दवाई मिल नहीं रही है, वेयर इज माई मेडिसिन कांट फाइंड इट, वेयर इज माई मेडिसिन कांट फाइंड इट, मेडिसिन मीन दवाई। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहा है मेरी पर्स मिल नहीं रही है, वेयर इज माई पर्स कांट फाइंड इट, वेयर इज माई पर्स कांट फाइंड इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहा है उसका खिलौना मिल नहीं रहा है, कहा है उसका खिलौना मिल नहीं रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।